आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक ह्यूमन ब्लड लाया हूँ। इसके पीछे वाले में मैंने ह्यूमन ब्रेन के विषय में बताया था, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा और समझा भी और बहुत सारा प्यार दिया। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। कहता है ह्यूमन ब्लड, जिसको हिंदी में मानव रुधिर कहते हैं, ठीक है। कहता है कि स्टडी ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा चीज़ है ये, ठीक है ना। ये बहुत बार एग्जामों में नॉर्मली 1 नंबर के लिए पूछता है ये हमेशा कि ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जो हम ब्लड के विषय में अध्ययन करते हैं, समझते हैं, उसकी किताबों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो हेमाटोलॉजिस्ट कहते हैं, हेमाटोलॉजी कहते हैं, सॉरी। मतलब लॉजी का मतलब होता है क्या है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है ना। टू स्टडी करने का मतलब है कि जो अध्ययन हम करते हैं जिसमें लॉजी लगा हुआ है, वो समझिए कि किसी ना किसी अध्ययन से रिलेटेड चीज़ है, तो इसको हेमाटोलॉजिस्ट कहते हैं। कहते हैं कि जो डॉक्टर ब्लड स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। मतलब जो डॉक्टर ब्लड से रिलेटेड, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि प्लेटलेट्स की जांच करना कम है, ज़्यादा है, आरबीसी का ज़्यादा होना, खून का पानी के विषय में बताना, खून का पानी हो जाना, इस सब के विषय में जो जांच करते हैं जो डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें हम हेमाटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कहता है कि रक्त शरीर के कुछ हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिन्हें हम संयोजी ऊतक या इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कहने का मतलब है कि ब्लड हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन के पास अवेलेबल होता है, मतलब प्रत्येक ऑर्गन के पास से जुड़ा होता है। जैसे शरीर का सबसे ऊपरी भाग सिरा हुआ और सबसे निचली भाग पैर हुआ। अगर हमें कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में चोट लगती है, फिर भी हम क्या देखते हैं, वहाँ से ब्लड निकल जाता है। इसका मतलब ब्लड वहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब हुआ कि शरीर के प्रत्येक अंग के पास ब्लड है। तो ब्लड जब सभी जगह है, इसलिए वो क्या कर रहा है, प्रत्येक अंगों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इसलिए ये याद रखिएगा कि ब्लड को पूछा जाए कनेक्टिव टिश्यू का एक उदाहरण दीजिए तो ब्लड भी है, ठीक है। कहता है कि पूरे ब्लड बॉडी में ब्लड जो है 7% होता है। मतलब बॉडी का अगर पूरा भार पूरा बॉडी को 100% मान लें, तो उस 100% में 7% केवल मेरा ब्लड होता है, ठीक है। अब कहता है कि पुरुष, मतलब मेल में ब्लड की मात्रा, क्वांटिटी 5.5 लीटर होती है और फीमेल में ब्लड की क्वांटिटी 5 लीटर होती है। कहने का मतलब है कि पुरुष में फीमेल की अपेक्षा आधा लीटर ज़्यादा खून होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है और हीमोग्लोबिन भी आरबीसी का निर्माण करता है। बहुत अच्छा चीज़ है ये, इसको जानना कि आरबीसी का निर्माण हीमोग्लोबिन के थ्रू भी होता है, जो रक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो खून की मात्रा, आरबीसी कम होगा, आरबीसी जब कम होगा तो ब्लड भी जाहिर सी बात है कि कम होगा। इसलिए फीमेल में आधा लीटर, पुरुष की अपेक्षा ब्लड की मात्रा कम होती है। अब कहता है कि ब्लड का निर्माण आखिर होता कहाँ है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का निर्माण होता क्या है, तो मैं 2 जगह बताया हूँ, एक लीवर में और एक बोन मैरो में। ध्यान से समझिएगा कि लीवर में कहाँ पे और बोन मैरो में कहाँ पे। कहता है कि जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं उनको भ्रूण कहते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं, जिनका जन्म अभी नहीं हुआ है, उनको भ्रूण कहते हैं, ठीक है। उनका ब्लड लीवर में, ठीक है, उनका ब्लड लीवर में बनता है। मतलब कहने का मतलब है कि माँ के पेट में अगर बच्चे जो अभी जन्म नहीं लिए हैं, उनका क्या होगा, अभी हड्डियाँ नहीं बनेगी। अगर हड्डियाँ बन भी गई है तो वो हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर होगी। जब हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो उसमें बोन मैरो होगा ही नहीं। अब बोन मैरो नहीं होगा तो निर्माण ब्लड का होगा नहीं। फिर भी बच्चे क्या होते हैं, जिंदा होते हैं, इसका मतलब ब्लड है। तो ब्लड है तो कहाँ बना, जब हड्डियां है ही नहीं, बोन मैरो है नहीं, तो बना कहाँ, तो लीवर में बनता है, ठीक है। मगर जो बच्चे जन्म ले लेते हैं उनका ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, क्योंकि
हड्डियाँ में मतलब उसको कभी भी हड्डी को आप देखिएगा कि अंदर उसका खोखला भाग होता है और उस खोखला में मांस की गुत्थी टाइप का जालीनुमा टाइप का बना होता है, वही बोन मैरो होता है। वहीं पे आरबीसी अवेलेबल होता है और वहीं पे आपका हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ठीक है ना। तो ब्लड का निर्माण वहीं पे होता है, ठीक है। अब कहता है कि इस ब्लड को स्टोर कहाँ करते हैं। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो खाद्य सामग्री जो भी फूड आइटम्स होते हैं उसको स्टोर करने वाला एक रूम होता है जिसको स्टोर रूम कहते हैं, या रसोई रूम में हम उसको स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह ब्लड भी हमारे शरीर के अंदर बनता है तो कहीं ना कहीं इसको स्टोर करते हैं। तो कहता है कि उसको स्टोर हम स्प्लीन में करते हैं। स्प्लीन अवेलेबल होता है कहाँ है हमारे पूरे बॉडी में, तो पेट जो होता है जिसको उदर कहते हैं, उस पेट के बाईं तरफ ये स्थिर होता है और खाली होता है, ठीक है ना। वहीं पर ब्लड बन के स्टोर होता है, ठीक है ना। इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है ये, और ये इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम के व्यू से ही इस वीडियो को बनाया है और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसी को मैंने बताया है। तो ये याद रखिएगा कि ब्लड बैंक पूछता है कि कहाँ ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो स्प्लीन को कहते हैं। इसको हम लोग ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये भी पूछता है कि ब्लड में जो आरबीसी वगैरह जब डेड कर जाते हैं तो कहाँ स्टोर होते हैं, तो उसी को स्प्लीन में ही स्टोर होते हैं, जिसको हम लोग ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कहता है हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, ठीक है ना। इसको प्रति डेसीलीटर पढ़ते हैं, ठीक है ना, 14 ग्राम, और महिलाओं में 13 ग्राम डेसीलीटर होता है। कहने का मतलब है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन में एक बहुत अच्छा चीज़ मैंने बता रहा हूँ। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा क्या पाया जाता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाया जाता है, ठीक है ना, Fe लोहा, जिसकी वजह से शरीर कठोर होता है। इसका मतलब है कि महिला में हीमोग्लोबिन कम होगा, मतलब 13 ग्राम डेसी प्रति लीटर है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन में कुछ कम होगा, और पुरुष में ज़्यादा होगा तो पुरुष का क्या होता है, शरीर कठोर होता है, और स्त्रियों का शरीर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। इसी कारण हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है। अब एक अच्छा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जो भी हम तेलीय पदार्थ यानी तेल, मसाला या काजू, पिस्ता, बादाम इत्यादि जो भी खाते हैं उनमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो वसा का एक रूप होता है, यही कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। कहने का मतलब है कि हम जो भी बाहरी तेलीय चीज़ खाते हैं, वो पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, ठीक है, समोसा हो, कचौड़ी हो, कुछ भी etc, उसमें क्या होता है, तेल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तेल होते हैं, और तेल में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जब ये जाते हैं तो ब्लड में मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ भी हम खाते हैं तो ब्लड बनता है, तो ये भी पदार्थ ब्लड में जाके मिलेंगे। ब्लड में जब मिलेंगे तो ये चिपचिपा पदार्थ जो है हमारे हार्ट पे आकर चिपक जाता है, ठीक है ना। ये हार्ट पे आकर हमारे चिपक जाता है, ठीक है। अब ये जब चिपक जाएगा तो दिल को धड़कने नहीं देगा, पंपिंग करने नहीं देगा, जिससे हमारे हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, ठीक है ना। इसलिए हमारे सभी बच्चों से एडवाइस है कि बाहरी वस्तु तेलीय जो भी है उसको कम से कम यूज़ करें, ठीक है ना, उससे ज़्यादा परहेज़ रखें, क्योंकि आप इसको समझ ही रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल वाले जो भी चीज़ है खाने से क्या हानि होता है। अब कहता है कि ब्लड का कार्य क्या होता है, तो कहता है कि ताप को नियंत्रण करता है, टेम्परेचर, हमारे शरीर के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, उसको ये नियंत्रित करता है। पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है। कहने का मतलब है कि जो भी कुछ खाते हैं उनमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो etc, तो वो जाके ब्लड बनता है, तो ब्लड में उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। अब वो क्या करते हैं, ब्लड क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो परिवहन का काम करते हैं। फिर कहता है कि गैसों, ठीक है ना, गैसों का मतलब O2 और CO2 का भी परिवहन करते हैं। इसके अलावा जो उत्सर्जित पदार्थ है जैसे यूरिया, अमोनिया, ये हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ हैं, उसका भी ये परिवहन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मेन सबसे बात है कि ब्लड के टाइप्स कितने होते हैं, तो ब्लड 2 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा और क्रॉप्सकल, ठीक है ना, जिसको
हिंदी में ये दो टाइप्स हुए, एक लिक्विड पार्ट में होता है, एक सॉलिड पार्ट में होता है। लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट कहने का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल से आप समझ में आएगा कि जैसे शरबत है, तो शरबत जब होता है दिखने में लिक्विड पार्ट लगता है, बट उसमें हमने चीनी जो है उस सॉलिड पार्ट में डाला है ना, तो उसी तरह घुल जाने के बाद वो दिखता है लिक्विड में मगर होता है सॉलिड और लिक्विड से मिलकर बना हो। तो उसी तरह ब्लड दिखने में लिक्विड होता है बट वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब कहता है कि ये प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर में 55 से 60% तक होता है और क्रप्सकल जो होता है 40 से 45% तक होता है। ठीक है, अब ये क्रप्सकल जो होते हैं सॉलिड पार्ट, ये 3 भागों में बटे होते हैं। ठीक है ना, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग टेक्निकल नेम अर्थोसाइट्स के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। हम इसके विषय में भी डिटेल्स आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।